हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही में जितने भी एमसीक्यू यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे प्लीज उन्हें रट लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप हर बार एक चीज भूल जाते हैं, उसे मैं याद दिलाना चाहती हूँ, और वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और इतना शेयर करिए कि वीडियो वायरल हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी बोध गया, और ऑप्शन डी लुम्बिनी। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में साथ ही साथ आंसर्स लिख दीजिएगा, और वीडियो के अंत में ये जरूर बताइएगा कि आपने कितने एमसीक्यू जो है वो आज सही आंसर्स दिए हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बोध गया यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, और ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ ऑप्शन बी भगत सिंह सही हो जाएगा, क्योंकि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है जालंधर, या ऑप्शन डी है अमृतसर। तो यहाँ ऑप्शन डी अमृतसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सरदार पटेल, या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। यहाँ ऑप्शन ए लाला लाजपत राय सही हो जाएगा, क्योंकि पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया? 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया? ऑप्शन ए है मंगल पांडे, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, या ऑप्शन डी नाना साहिब। यहाँ ऑप्शन ए मंगल पांडे सही हो जाएगा, क्योंकि 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? ऑप्शन ए है 1492, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1502, या ऑप्शन डी 1510। यहाँ ऑप्शन बी 1498 सही हो जाएगा, यानी वास्को डिगामा जो है वो 1498 में भारत आया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए है वर्धमान, ऑप्शन बी है सिद्धार्थ, ऑप्शन सी है देवदत्त, या ऑप्शन डी नरेंद्र। यहाँ ऑप्शन बी सिद्धार्थ सही हो जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध के बचपन में जो नाम था उन्हें सिद्धार्थ कह के पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन ए है चांद बीबी, ऑप्शन सी और नूरजहां, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। यहाँ ऑप्शन डी रजिया सुल्तान बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की पहली शासिका का नाम है रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। यहाँ ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद सही हो जाएगा,
रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी रामेश्वरम या ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। यहाँ ऑप्शन बी कन्याकुमारी सही हो जाएगा, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि का यहाँ पर पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा, तो यहाँ पर कन्याकुमारी हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी मेघालय। यहाँ ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी मिजोरम। यहाँ ऑप्शन ए गोवा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है शनि या ऑप्शन डी है शुक्र। तो सबसे चमकीला जो ग्रह है वो है ऑप्शन डी शुक्र, यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी उदयपुर। यहाँ ऑप्शन सी जयपुर सही हो जाएगा, हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी जापान। यहाँ ऑप्शन डी जापान सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय जो है वो जापान में होता है, इसलिए उसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन बी 1911 या ऑप्शन डी 1931। यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था, तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए है देवनागरी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी गुरुमुखी या ऑप्शन डी रोमन। यहाँ ऑप्शन सी गुरुमुखी सही हो जाएगा, क्योंकि पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज जो है उसका आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी जापान। तो यहाँ ऑप्शन बी चीन सही हो जाएगा, क्योंकि कागज का आविष्कार चाइना में हुआ था, तो चीन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन सी संतोष यादव या ऑप्शन डी अरुणिमा सिन्हा। यहाँ ऑप्शन सी संतोष यादव सही हो जाता है, क्योंकि वो पहली महिला थी जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। अगली क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन जो है उसका प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ऑप्शन ए है कैंसर, ऑप्शन बी पीलिया, ऑप्शन सी मधुमेह जिसे शुगर कहते हैं या ऑप्शन डी मलेरिया। तो यहाँ ऑप्शन सी मधुमेह यानी शुगर की वजह से इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन ए। यहाँ ऑप्शन सी विटामिन सी सही हो जाएगा। तो कौन सा विटामिन सी जो है आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी
किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन के। तो यहाँ विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली जो है किसकी सहायता से सांस लेती है? ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी गलफेडो यानी गिल्स या ऑप्शन डी नाक से। तो वो अपने गिल्स से क्या करती है? सांस लेती है। तो मछली जो है अपने गिल्स यानी गलफेडो से सांस लेती है। नेक्स्ट है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जॉन लॉगी बेयर्ड, ऑप्शन बी है थॉमस एडिसन, ऑप्शन सी है गैलीलियो या ऑप्शन डी है जेम्स वॉट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है जॉन लॉगी बेयर्ड्स सही हो जाता है।